नमस्कार दोस्तों, पुलिस परीक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत। अपन दोस्तों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए 2020 का पेपर यानी कि जो पिछला पेपर अपना 2020 का था, कंप्यूटर के जो प्रश्न बन रहे हैं, जो प्रश्न पूछे गए हैं, यानी आज अपन 2 दिसंबर 2020 की प्रथम शिफ्ट के जो प्रश्न हुआ उनके प्रश्न लेने वाले हैं। कंप्यूटर के प्रीवियस के क्वेश्चन रहने वाले हैं। पहले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। ये प्रश्न आपको, इस प्रश्नों को देखते हुए अपनी 2023 की तैयारी को और भी मजबूत करना है। आपको पता होना चाहिए कि भाई एमएस वर्ड से किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए, एक्सेल से, इंटरनेट से किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए। तो इन प्रकार से अपन जो तैयारी को और भी अच्छी जो है मजबूत करने वाले हैं पिछले पेपर के आधार पर। तो पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, पहला प्रश्न यहां पर पूछा है जो कि पेपर का 91वें प्रश्न था, 91 नंबर का प्रश्न था। तो यह प्रश्न आपके यहां पर पूछा है, एमएस वर्ड केंद्र में एक पैराग्राफ को संरेखित करने के लिए निम्नलिखित में किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाना चाहिए। ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। एक बार वापस से प्रश्न दोहरा देता हूं। एमएस वर्ड में केंद्र में एक पैराग्राफ को संरेखित करने के लिए निम्नलिखित में किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाना चाहिए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका, यानी कि 4 नंबर Ctrl+E का प्रयोग किया जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न यहां पर पूछा गया, एमएस एक्सेल का प्रश्न है। एमएस एक्सेल वर्कशीट के सेल में टेक्स्ट का डिफॉल्ट क्षैतिज संरेखण क्या है। ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। यहां पर एमएस एक्सेल से प्रश्न पूछा है, तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि बाएं। इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई बाएं। अगला प्रश्न देखो। अगला फॉर्मूले से दोस्तों, मैंने बताया था एमएस एक्सेल का हर एक शिफ्ट में, यानी लगभग अपन ने अब तक लगभग 9 शिफ्ट के पेपर कर लिए, तो हर शिफ्ट में फॉर्मूले से प्रश्न पूछा है। एमएस एक्सेल का फॉर्मूला जो प्रश्न है, ये प्रश्न बन रहा है, ये आप कैसे भी करके पूरा समझ लीजिए किस प्रकार इसका आंसर आता है। तो ये इसमें यहां पर पूछा कि भाई एक फॉर्मूला दे रखा है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहां पर आपका हो जाएगा 4096, यानी कि यहां पर 3 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा 4096। ठीक है भाई। अगला प्रश्न देखो। अगला देखो भाई 94वें प्रश्न, यानी कि चौथा प्रश्न यहां पर पूछा गया है, जब आप ईमेल भेजते हैं तो निम्न में से किस फील्ड में आपका ईमेल पता होना चाहिए। ऑप्शन है फ्रॉम, टू, बीसीसी या फिर सीसी। तो भाई इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि 2। यानी कि 2 अपन जैसे कोई ईमेल सेंड करते हैं तो अपन किस फील्ड में आपका ईमेल पता होना चाहिए। तो इसका भाई सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, 2। अगला प्रश्न देखो। डेली लेके आते हैं भाई शाम को अपनी ये लाइव भी जल्दी लाइव करने वाले हैं। आप साथ में कमेंट देते रहना अपना, और साथ में लाइव करने वाले हैं जल्दी जल्दी अपने पुलिस परीक्षा पर। अगला देखो 5वां प्रश्न यहां पर पूछा है, जब आप किसी एमएस एक्सेल वर्कशीट के सेल का चयन करते हैं और F2 कुंजी दबाते हैं तो क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने पढ़ लेता हूं। ऑप्शन पहला बताया है, सेल की सामग्री हटा दी जाएगी, सेल का बैकग्राउंड कलर बदल जाएगा, सेल की सामग्री का फॉन्ट रंग बदल जाएगा। अगला चौथा है, सेल संपादन मोड में स्विच हो जाएगा ताकि इसकी सामग्री को संशोधित किया जा सके। तो भाई इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या सेल संपादन मोड में स्विच हो जाएगा ताकि इसकी सामग्री को संशोधित किया जा सके। अगला प्रश्न आपके सामने। छठा प्रश्न भाई यहां पर पूछा है, टेक्स्ट लाइन के ठीक ऊपर बहुत छोटे अक्षरों या संख्याओं को टाइप करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता का उपयोग किया जाएगा। पिछले पेपर यानी कि अपन जो 8वीं शिफ्ट का पेपर किया उसमें भी ये प्रश्न ये सेम था भाई। ये पूछा गया कि भाई कोई भी चीज जैसे कि अपन XY लिखते हैं, यहां पर स्क्वायर लिखना है, यानी कि बहुत छोटे अक्षर या संख्याओं को टाइप करने के लिए किस अपन है किस विशेषता, यानी कौन सा जो है कुंजी पटल काम में लेंगे, किस टैब को। तो यहां पर भाई टैब है सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, फॉर्मेट पेंटर या स्ट्राइक थ्रू। तो भाई इसका सही उत्तर हो जाएगा सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट के जरिए अपन छोटे अक्षरों या संख्याओं को टाइप कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखो। 7वां दोस्तों प्रश्न यहां पर पूछा है, टीसीपी आईपी सबसे लोकप्रिय इंटरनेट प्रोटोकॉल है।
टीसीपी का पूरा नाम क्या है? तो टीसीपी का पूरा नाम बताना है भाई यहां पर आपको। ऑप्शन है ट्रांसमिशन कैरिंग प्रोग्रेस, अगला है ट्रांसमिशन कैरिंग प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांजिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो भाई इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन 3 ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखो, 8वां प्रश्न। 8वां भाई एमएस वर्ड का। देखो अपन जो भी लगभग प्रश्न देखे एमएस वर्ड से प्रश्न पूछा गया, ठीक है। एमएस एक्सेल का था, इंटरनेट का था, यानी एक शॉर्टकट का था, और जैसे कि फुल फॉर्म का था। तो यहां से ज्यादातर प्रश्न पूछे जा रहे हैं, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल। तो ये आप रट के जाना सबके सब भाई। यहां पर एमएस वर्ड का प्रश्न है, एमएस वर्ड में चयनित टेक्स्ट को काटने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं भाई। तो भाई इसका सही हो जाएगा कंट्रोल प्लस एक्स, अल्ट प्लस एक्स नहीं, कंट्रोल प्लस एक्स, याद रखना भाई। अगला प्रश्न देखो, 9 नंबर आपके सामने है। यहां पर पूछा है निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग क्रोम ब्राउजर में वर्तमान में खोले गए पेज के बुकमार्क को जोड़ने के लिए किया जाता है? यह भी इंटरनेट का प्रश्न है। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन है अल्ट प्लस बी, कंट्रोल प्लस एम, अगला है कंट्रोल प्लस बी, अगला है कंट्रोल प्लस डी। तो भाई इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका अपने सही उत्तर हो जाएगा भाई कंट्रोल प्लस डी। ऑप्शन 4 नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा कंट्रोल प्लस डी। अगला प्रश्न देखो, लास्ट प्रश्न, यानी कि 100 नंबर हुआ प्रश्न जो पूछा गया था, वो प्रश्न आपके सामने है। यहां पर दोस्तों एक प्रश्न आपको इस प्रकार का मिलेगा कथन का, यानी कौन सा कथन असत्य या सत्य है। तो इसे अपन आप आराम से पढ़ना, दोनों कथन, और उसके बाद इसका आंसर देना। ऑप्शन जो कथन यहाँ पर है वो है एमएस वर्ड में एक ही पैराग्राफ में बाएं और दाएं दोनों संरेखण हो सकते हैं, पहला है ये। दूसरा यहाँ पर कथन दिया है एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस एंटर दबाकर एक पैराग्राफ बनाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, केवल एक असत्य है, या न तो एक और न ही दो, या एक और दोनों असत्य है, या केवल दो। यहाँ पर पूछा है कथन असत्य है, कौन सा असत्य है वो बताना। तो भाई यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा तीसरा, यानी कि एक और दो दोनों असत्य है भाई। यानी 10 प्रश्न ये आपके सामने थे आज के। और शिफ्ट आपको पता ही कौन सी थी भाई आज की शिफ्ट? 2 दिसंबर 2020 की शिफ्ट थी, प्रथम पारी का पेपर था। उम्मीद करता हूँ लगभग आपने सही किए होंगे, और इसके आधार पर ही आपको जो है आगे की पढ़ाई करनी के भाई 2023 के लिए, ठीक है भाई। तो आपको दोनों तरफ यहाँ पर जो है वीडियो यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये प्रीवियस का ही पेपर का वीडियो है, ये भी जरूर देखना। अपना पुलिस परीक्षा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। जो भी दोस्त है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करें उनके साथ शेयर करें। और आपको डिस्क्रिप्शन में दोस्तों एक लिंक मिल जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप की, यानी अपने सिर्फ और सिर्फ जो दिल्ली पुलिस या राजस्थान पुलिस के दोस्त है वही इस जो है व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड है। तो इस ग्रुप यानी कि कम्युनिटी से जरूर जुड़े। जो भी इन्फॉर्मेशन होती है मैं आपको उस ग्रुप में आपको भाई सेंड करता रहूँगा। और अपने जो भी वीडियो लिंक होती है, यानी कि अपने जैसे कोई क्लास हुई तो उसकी लिंक भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है भाई। अपना ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत।